जो रिकेश सेन जी हैं वो फ़ोन करते हैं वो बंद हो जाता है, फ़ोन करते हैं सड़कें बन जाती है, फ़ोन करते हैं रेलवे स्टेशन में कोई मोबाइल दुकान वाला मोबाइल फ़ोन लाकर दे देता है। 3 महीने में 91 दिन जो है मैं उसको हटा दूंगा। आज से काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। काउंटडाउन शुरू कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति में सोच समझ के बयान देना चाहिए। दिखाई दे रहे हमारे रिकेश सेन शक्तिमान, वो रिकेश सेन शक्तिमान है, वो सिर्फ बैनर में ही उड़ते हैं, जबकि उन्होंने वादा भी किया था कि ये दारू भट्टी बंद करा देंगे, लेकिन गोल है। समय जो अपना बयान दिए थे तो 91 दिन के अंदर 91वां दिन मैं हटा दूंगा, ऐसा आपका बयान था। तो अभी लगभग 400 दिन हो गए हैं, 350 दिन हो गए हैं। तो सर आपने प्रयास तो किया होगा, तो मामला कहाँ फंस रहा है? और दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खतरों को मोल लेते हुए जो ऐसी खबर दिखाते हैं और आप हिम्मत करते हैं इस तरह की खबर चलाने के लिए, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं आपका। तो ऐसा विधायक क्या काम का जो बस बोली बच्चन वीडियो तक करे, सीमित रह जाए, ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए। अगर ये भट्टी बंद नहीं होता है तो ऐसे विधायक को तिरस्कार करते हैं हम यहाँ के भिलाईवासी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रिकेश सेन इतना ही भट्टी खुलवाने का शौक है तो अपने घर के बगल में भट्टी खुलवा लें, भूपेश बघेल जी अपने घर के बगल में भट्टी खुलवा लें, है ना, और मोदी, हमारे मोदी जी भी अपने घर के बगल में भट्टी खुलवा लें, लेकिन गरीब जनता को परेशान ना करें। दिन था 25 सितंबर, साल था 2024। भिलाई के सबसे तेज कहे जाने वाले चैनल पर एक घोषणा की गई, एक चैलेंज दिया गया। क्या थी वह घोषणा, क्या था वह चैलेंज, पहले वह सुन लीजिए। मैंने मंच से भी चुनौती दी है कि 3 महीने में आप हटवाइए इसे। आप लोग श्रेय पूरा लीजिए, मैं नहीं लूंगा श्रेय। उसमें हमारे कांग्रेस के साथी हैं, उसमें कुछ नेता हैं, कुछ जैसे बरसात के कीड़े निकलते हैं उस टाइप वाले नेता हैं, तो उनको मैं 3 महीने का मौका दे रहा हूँ कि आप हटाइए। और 3 महीने में आप नहीं हटा पाए तो 90 दिन होते हैं 3 महीने में, 91 दिन जो है मैं उसको हटा दूंगा। आज से काउंटडाउन शुरू कर लीजिए। काउंटडाउन शुरू कर लिया जाए, क्योंकि राजनीति में सोच समझ के बयान देना चाहिए, परिपक्वता वाली बयान देना चाहिए। ये शराब दुकान हट क्यों नहीं पाई इतने दिनों तक, इसका मतलब साफ है कि किसी जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं हुई है। आपने घोषणा सुन ली, 90 दिन पूरे हो गए, 91वां दिन भी आ गया। जब 4 महीने बीत गए, 31 मई 2025 आ गया, तब हमने सोचा विधायक जी को उनकी घोषणा याद दिलाई जाए। हमने उसी शराब दुकान के सामने जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाई, तब भी शायद विधायक जी को अपनी घोषणा याद नहीं आई। हमारे याद दिलाने के बाद भी 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शराब भट्टी वही की वही है, हिली तक नहीं है। तो आज भी हम वहां जाकर ग्राउंड रिपोर्ट बनाने का सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, ग्राउंड का रिपोर्ट क्या है वह भी सुनाते हैं, दिखाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, राजनीति में सोच समझकर बयान देने चाहिए। इस चीज को लेकर हमको हंसी भी आती है, राजनीति में सोच समझकर बयान देने चाहिए। चलिए इस मामले पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं। बारिश का मौसम है, कुछ लोग यहाँ छुपे हुए हैं बरसात को लेकर। इनसे पूछते हैं कि ये आखिर क्यों नहीं बंद हो पाई और इन लोगों को समस्या क्या हो रही है। अब भैया एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? अविनाश गायकवाड़। कहाँ रहना होता है? यहीं मेरा पीछे ही घर है भैया। थोड़ा पीछे आ जाइए, बारिश हो रही है, मैं भी घुस जाऊँगा। आप सभी लोग एक ही मोहल्ले से हैं? हाँ, एक ही मोहल्ले से। मैं वार्ड 10 से। आप वार्ड 10? जी जी। अविनाश जी एक बात बताइए, आप यहाँ रह रहे हैं? जी भैया। यहाँ पर जो शराब भट्टी है, जी भैया। इन पर आप लोग का क्या ओपिनियन है? भैया इस शराब भट्टी के लिए तो बहुत बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ भी आई है जो ये दावा की कि हम ये दारू भट्टी बंद करवा देंगे। उसके बाद हमारे जो वर्तमान के विधायक है रिकेश सेन, उन्होंने भी पिछले साल 2024 में नवंबर के महीने में आके ये दावा किया था कि इस देसी दारू भट्टी को 3 माह के अंदर 90 दिनों के अंदर हम हटवा देंगे, लेकिन अभी भी दारू भट्टी 1 साल हो गया है, यहीं खड़ी है। चलिए 90 दिन चले गए, कब के गए, और अभी क्या समस्या हो रही है? भैया मेरा घर यहीं जस्ट पीछे है, मेरी माँ इसी रास्ते से मार्केट जाती है, मेरा बच्चा यहीं सामने सेठ तुलाराम में पढ़ता है, इसी रास्ते से स्कूल जाता है। यहाँ पे जब मार्केट जाओ तो यहीं पे सब दारू पी के गाली गलौज कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे झगड़े लड़ाई भी होते हैं, कभी किसी का जेब कटता है उस नाम पे भी झगड़ा होता है। यहाँ पे आए दिन रोज़ पुलिस वाले भी आते जाते रहते हैं, लेकिन व्यवस्था जो है वो बहुत दर्दनाक है। इसका हम लोग शिकायत किए थे एक बार कलेक्टर के पास जाकर, तो कलेक्टर का मेरे पास एक कागज़ है जो मैं आपको मेरे अगर आप घर जाएंगे तो दिखाऊंगा। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो स्थल है ये आपत्ति रहित जनक स्थल है, यानी कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो हम एक गार्ड की व्यवस्था कर देंगे। ये आबकारी विभाग का मेरे पास कागज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम एक गार्ड की व्यवस्था कर देंगे जिससे आम जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
लेकिन आप खुद यहाँ पे देख सकते हो कि भैया इतना भीड़ है, एक गार्ड क्या इस जगह को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे शाम होगा, अभी जैसे 7-8 बजेगा, यहाँ पे पूरा रोड जाम हो जाता है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं होता। जब अचानक से कोई गाड़ी वाला दूसरी गाड़ी को ठोक देता है तो उसके चक्कर में भी मारपीट होता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं यहाँ पे जो होते रहती है, वो आए दिन की बात है। मतलब अभी ऐसा हो गया है कि आंखों से देखो तो ऐसा लगता है छोड़ यार, ये तो रोज़ का काम है, इस तरीके का माहौल हो गया है। अब तो आदत हो गया। भैया क्या नाम बताए थे अपना? मैं देवेंद्र बिजलीकर सर, आपका वार्ड 10 में आप जी। रहते हैं। आप सब्जी उब्जी खरीदने आए थे क्या? जी मैं सब्जी खरीदने आया था। आप इधर रास्ते में देखेंगे सामने लक्ष्मी मार्केट है और यहाँ लगभग जनताओं की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सब मार्केट में मिल जाती है, चिकन मटन। यहाँ पर आपको क्या समस्या लग रहा है? जो शराब भट्टी यहाँ से बंद होनी चाहिए कि ठीक है? सर बंद होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, यहाँ से जो रास्ता है ना बहुत जाम हो जाता है। आप अभी घुमा के देखिएगा तो रोड में बाइक खड़ी है, कोई कार खड़ा करके रखा हुआ है, जनता को आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। इस रास्ते से जब लेडीज़ लोग जाते हैं तो बहुत प्रकार के जो पीने वाले लोग हैं बहुत गंदी गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। तो माता बहनें बहुत परेशान हैं और यहाँ के लोग भी परेशान हैं। और यहाँ पीने वाले तो अब घर में जाके देखते हैं हालत, आप देखिए किसी घर में जाके, जो सरकार जो 1000 देती है, माता ये बोल रही है आप 1000 मत दीजिए, आप जो पानी दारू जो है उसको बंद करवाइए, आप भट्टी बंद करवाइए। लेकिन सरकार के कान में जू रेंगता नहीं है। अब ये समस्या लेके हम लोग किसके पास जाएँ? क्या नाम है भैया अपना? भैया मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी, वार्ड नंबर 30 से। भैया मैं ये बोलना चाहूँगा, जो हमारे रितेश सेन जी है, चुनाव के टाइम बड़े बड़े बातें किए थे रितेश सेन जी कि 90 दिन में हम दारू हटाएंगे। अब भैया दारू दुकान उतनी सारी वहाँ है, इतना पवित है, अरे तो यहाँ पे पी रहा है। भैया जरा जूम करना वहाँ पे। अब बताइए, वहाँ दारू मिल रहा है, यहाँ आके पी रहा है। अब यहाँ से जितने हमारे माता बहन जो भी जाएंगे, अब तो ये बेवरा आदमी है, उसको तो अपने होश नहीं रहता, दूसरे का होश क्या जाएगा। इसी में अगर कुछ हो जाए हमारे माता बहना तो फिर पब्लिक और जनता कुछ नहीं डाल पाएगी। हम गए थे तरक्टर के पास, हम गए थे तरक्टर के पास, ये आपका हो गया 1-2 महीना पहले गए थे। तरक्टर का जवाब हमें इतना अच्छा नहीं लगा कि बंद हो ही जाएगा। फिर भी तरक्टर जी ये हमारे बोले कि आप टेंशन मत लो, एक वॉचमैन लग देंगे। लेकिन अभी भी वहाँ पे कोई नहीं है, आप जूम करके कैमरा दिखा सकते हो जी। तो बीजेपी सिर्फ भाषण देती है, करती कुछ नहीं है। इधर कुछ महिलाएं दिख रही हैं जो इसी कॉलोनी की हो सकती है, मार्केट जाने की तैयारी कर रही हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर इन लोगों को भी क्या समस्या होती है। आंटी एक बात बताइए, आप लोगों को क्या समस्या होती है यहाँ पर? अरे भैया यहाँ गली में रेंगना मुश्किल होता है, बाथरूम करते रेंगे में भट्टी सामने है और लड्डू करके वजन बढ़ा है। तौला 6 महीने करार करे से, वो 6 महीने के बाद में हटाऊँ बोले नहीं हटा है। कौन बोले रही? ओ रिकेश सिंह। और यहाँ बाथरूम करते गली में हमारे बाजार जाए पर दिक्कत जाते, देखो रोड में भी जाम है पूरा। हम लोग क्या करेंगे बता। और ऐसे गरीब आदमी का पेट मार रहे हैं, सब कमा रहे हैं तो उसको देख नहीं सक रहे। हम लोग कमाएंगे तो अच्छा रहेगा। बोले तो क्या आप लोगों ने विधायक रिकेश सेन जी को दोबारा इस चीज को याद दिलाने का प्रयास नहीं किया? नहीं देंगे, हम लोग नहीं देंगे वोट उसको। नहीं, वोट देने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आप लोगों ने दोबारा उनको याद दिलाने का प्रयास नहीं किया? नहीं किए हैं, वही तो नाजात फायदा उठा लिए वो। 40 बार गए नहीं थे क्या? हाँ एक बार गए तो कैमरा में देख रहे तो बंद कर दी कैमरा ला। हाँ कैमरा में बंद कर दे वो। दादाजी क्या आप बोल रहे हैं? क्या यहाँ ये बोलता हूँ कि घर के दरवाजा पर वो जब पेशाब कर रहे हैं देख लीजिए, आप सामने में फोटो खींच लीजिए। यहाँ भी शराब और पानी पाउच हाँ पीते हैं। जहाँ दुकान बंद हो गया कि चालू हो जाता है। चालू, हाँ लड़ाई झगड़ा भी होता है। अरे गाड़ी गलौज हो जाता है, लड़के लोग मारने को तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ से लगभग 200 मीटर में आगे पीछे आ चुका हूँ। पीछे में शराब भट्टी है, लगभग 200 मीटर में आगे हूँ और यहाँ पर भी आगे तक शराब की बोतलें पड़ी हैं। एक बार दिखा दीजिएगा विजुअल में। और क्या ये सब रिपोर्ट मुझे नहीं दिखाना चाहिए? आप देखिए अंदर तक लोग बैठकर शराब पीते हैं। जो दुकानें हैं यहाँ पर, जो चखना दुकान है वो उनके अंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो मेन सड़क पर जो दुकान है वहाँ भी लोग शराब पीने सेवन करते हैं बैठकर। क्या बोल रहे हो? यही कूद रहे हैं, यही भाग रहे। देखो वो देख रखाया है पानी पहुँच गली में बाजार में दिखा दीजिए। ये बताइए कॉलोनी है, ये सुपेला के सामने की बस्ती है, जो दारू भट्टी है उसके सामने की ये बस्ती है। और यहाँ पर देखिए अब ये घर जो जिनका होगा उनसे लड़ाई झगड़ा होना तय है, होगा ही, क्योंकि कोई भी घर वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरे घर के पास में कोई बाहरी व्यक्ति शराब बैठकर पिए और गाली गलौज करे। फिर बातें बढ़ती हैं। आपने कुछ दिन पहले खुर्सी पार में देखा होगा एक वीडियो, जो कि शराब
पीने को लेकर एक घर वाले के किसी घर के सामने कोई शराब पी रहा था, उस शराब पीने को लेकर मारपीट हो गई और मारपीट इतनी हद तक हो गई कि सर फट गया और थाने तक ये मामला पहुंच गई। तो इनसे आम जनता को भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए, किसी के घर के सामने न पिए। और ऐसा मैं किसी विशेष तौर पर इस खबर को दिखाने का मेरा कुछ उद्देश्य नहीं है, दिखाना है मैं इसलिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि आखिर में लोग परेशान कैसे हो जाते हैं। जो आम महिलाएं यहाँ पर मार्केट में आना जाना करती हैं वो कैसे परेशान होती हैं। एक और भाई साहब है मेरे पास, भैया क्या कहना है आपका? कहना तो मेरा ये है भाई साहब, सबसे पहले ऊपर देखिए किसका कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय है ऊपर में। और ये माताएं बहनें यहाँ से मार्केट जाती हैं, बगल में मार्केट है, स्कूल से नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, यहाँ पे स्कूल भी है, ज़्यादा दूरी भी नहीं है यहाँ पे। उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़े बड़े नेता सिर्फ बैनरों में और पोस्टरों में ही दिखाई दे रहे हैं। हमारे रिकेश सेन शक्तिमान है, वो सिर्फ बैनर में ही उड़ते हैं, जबकि उन्होंने वादा भी किया था कि ये दारू भट्टी बंद करा देंगे, लेकिन गोल है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रिकेश सेन इतना ही भट्टी खुलवाने का शौक है तो अपने घर के बगल में भट्टी खुलवा लें। भूपेश बघेल जी अपने घर के बगल में भट्टी खुलवा ले, है ना। और हमारे मोदी जी भी अपने घर के बगल में भट्टी खुलवा ले, लेकिन गरीब जनता को परेशान ना करें। माताएं बहनें अपने घर से निकल नहीं पा रही हैं, यहाँ पे जेंट्स लोग दारू पी रहे हैं और यहाँ पे आके मूत रहे हैं। दारू भट्टी के सामने में लेडीजें खड़ी हैं कि उसी को शासन का कोई ध्यान नहीं है। शासन तो इतना निर्दयी हो गया है कि वो देखना ही नहीं चाहता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आम जनता को कि अभी भी आप लोग बहुत बल है आप लोगों के पास, महिला शक्ति बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर वो जागृत हो जाएगी तो दारू भट्टी 10 दिन में बंद भी हो जाएगी। से भी बात करके दिखाएंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी ज्ञान प्रकाश तिवारी। आपका रहना कहाँ होता है? जी मेरा रहना कोका में रहता है। डेली कम से कम 2 से 3 बार इधर से गुजरता हूँ मैं। और इस यहाँ पे आप देखें, अक्सर देख ही रहा हूँ, यहाँ जाम लगे रहता है आसपास की दुकानों को। मतलब एक देखा जाए तो ये वैशाली नगर विधानसभा जब आप आते हैं, ये एक मुख्य द्वार है सुपेला रोड, और इस द्वार में ही आप जैसे घुसते हैं आपको पहले यहाँ दारू भट्टी दिखती है। और ये बहुत ही गलत, एक धब्बा टाइप का लगता है कि यहाँ पूरी गंदगी दिख रही है हम लोग को। इतने अच्छे बड़े बाजार में, इतने अच्छे माहौल में, इतने अच्छे सुपेला माहौल में एक यहाँ दाग जैसा, यहाँ पूरा देखिए कचरा, जाम, और मतलब लोग पी के गिर रहे हैं। रोज़ यहाँ पे रात में लड़ाइयाँ होती है, आसपास की दुकानों को दुकानदारी करने में दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है। माताओं बहनों को भी जाने आने में बहुत ज़्यादा। यहाँ से देखिए पैदल जाना मुश्किल है। अब मैं बता रहा हूँ, आप शाम को यहाँ निकलेंगे 8 बजे के बाद तो आपको पूरा जाम, लड़ाई झगड़ा, इस टाइप का माहौल रहता है। अक्सर यहाँ पे 1-2 बार घटनाएं भी हुई हैं जिसमें चाकूबाजी हो गई है, ये हो गई है। पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, खुलेआम इन लोग यहाँ रोड में बैठ के पीते हैं। देखिए सामने पूरा यहाँ पे खोल लिया है, पूरा यहाँ पे दारूबाज यहाँ पे घूमते हैं। आपको बता दें मुश्किल से यहाँ से 300 मीटर आगे गदा चौक है। गदा चौक के बगल में एक शराब की दुकान थी, विदेशी शराब की दुकान थी। वहाँ से हटाया गया, जिसको लेकर विधायक रिकेश सेन जी ने अपना श्रेय लिया था और उन्होंने श्रेय लेने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती थी। हमारे साथ में एक और भाई यहाँ के मौजूद हो गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? पहले अपना परिचय बता दीजिए और यहाँ किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये बताइए। देखिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ। और दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप खतरों को मोल लेते हुए जो ऐसी खबर दिखाते हैं और आप हिम्मत करते हैं इस तरह की खबर चलाने के लिए, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। अब मैं इसके बारे में कुछ इतिहास बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने विपक्ष के लोगों को कहा कि आप 3 महीने के अंदर जिसके में दम है वो शराब भट्टी को बंद करके दिखाए। उसके बाद वो खुद बंद करूँगा बोले, लेकिन आज लगभग उस बात को 1 साल हो गई, अभी तक ये भट्टी जो है वो बंद नहीं कर पाया। अब मैं आपको उस विधायक के बारे में बता दूं जो रिकेश सेन जी हैं, वो फ़ोन करते हैं वो बंद हो जाता है, फ़ोन करते हैं सड़कें बन जाती है, फ़ोन करते हैं रेलवे स्टेशन में कोई मोबाइल दुकान वाला मोबाइल फ़ोन लाकर दे देता है। और ऐसे समाज कल्याण का जो कार्य उनको करना चाहिए, 15 मिनट में 20 मोबाइल पहुंच जाती है रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। और जो समाज कल्याण का काम जो उनको करना चाहिए, भट्टियों को बंद कराना चाहिए, महिलाओं की आवाज़ को जो सुनना चाहिए, ऐसा विधायक आवाज़ को, भट्टियों को चालू रखता है, बल्कि महिलाओं की आवाज़ को सुनता ही नहीं है। तो ऐसा विधायक क्या काम का, जो बस बोली बच्चन वीडियो तक करे, सीमित रह जाए, ऐसा विधायक हमको नहीं चाहिए। अगर ये भट्टी बंद नहीं होता है तो ऐसे विधायक को तिरस्कार करते हैं हम यहाँ के भिलाईवासी। चलिए, ये आपका एक पक्ष था जिसको हम दिखाएंगे और इन्होंने जो बोला इसको भी आपने सुन लिया। अब और क्या क्या आप कमेंट करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बताइएगा। धन्यवाद। आजकल शहर में एक चर्चा है असली पत्रकार और फर्जी पत्रकार की। कुछ लोग पत्रकारिता का धर्म सिखाने में लगे हैं। हम हमेशा से जनता के लिए जरूरी मुद्दों को उठाते हैं। सत्ता में बैठे लोग हों या अधिकारी हों, हम सीधा सवाल करते हैं। अब आप तय करिए हम ठीक काम कर रहे हैं या बुरा काम। ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। इस मामले पर विधायक जी का भी पक्ष जानने की कोशिश करते हैं।
चलिए उन्हें फ़ोन लगाकर सवाल करते हैं, उनका जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। विधायक जी के पास जो हमारे पास जो विधायक जी का नंबर था, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। एक और नंबर है, उस नंबर पर भी हम ट्राई करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम दूसरे नंबर पर फ़ोन लगाते हैं जो ऑफिशियल नंबर है। प्लीज ट्राई लेटर। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ये नंबर स्विच ऑफ है। उनके यहाँ संतोष मिश्रा जी हैं। जब किसी पत्रकारों को उनसे संपर्क करना होता है, उनको कॉल लगाया जाता है। उनके यहाँ से यह बताया गया है। उनके यहाँ हम कॉल लगा रहे हैं, उनका क्या कहना है, कहाँ पे हैं अभी। हेलो हेलो, संतोष मिश्रा जी से बात हो रही है? हाँ जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं भारतीय मीडिया नेटवर्क से बात कर रहा था, दीपक शर्मा भिलाई से। जी। सर, हमको विधायक जी से कुछ बात करनी थी फ़ोन पे अभी, तो क्या आप मौजूद हैं वहाँ पे? नहीं भैया, मैं अभी रायपुर में हूँ। अच्छा, ठीक है, ओके, धन्यवाद। चलिए अब चौथी बारी भी हम विधायक जी को फ़ोन लगाकर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। हो सकता है बिजी रहे होंगे। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं भारतीय मीडिया से दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ सर। हाँ दीपक। सर, आज मैं एक खबर बना रहा था जो सुपेला में जो दारू भट्टी है उसको लेकर। तो हमने तो आज खबर बना लिया है, अब आपका पक्ष जानना है, क्योंकि उसमें खुले मंच से चैलेंज दिया था आपने और सोशल मीडिया पर वो बहुत वायरल भी हुई थी वो खबरें। आप उस समय जो अपना बयान दिए थे तो 91 दिन के अंदर 91वां दिन मैं हटा दूंगा, ऐसा आपका बयान था। तो अभी लगभग 400 दिन हो गए हैं, 350 दिन हो गए हैं। तो सर, आपने प्रयास तो किया होगा, तो मामला कहाँ फंस रहा है? उस पे देसी भट्टी वाला? जी हाँ, सुपेला देसी भट्टी वाला। देसी भट्टी वाला सुपेला वाला जो है ना, अपन ने उस पे लेटर भी बनाया था, टेंडर भी हो गया जी। टेंडर भी हो गया था पिछले बार उसको हटाने का जी। और उसको नगर निगम के पीछे हम शिफ्ट कर रहे थे जहाँ पे देसी भट्टी शिफ्ट हुआ है जी। और वहाँ पे जगह भी आरक्षित हो गई थी जी। लेकिन फिर जगह के विवाद होने के कारण शिफ्ट करने का कोई स्थान आबकारी विभाग को नहीं मिल रहा है जी। और टेंडर प्रक्रिया भी मैं करा दिया था जी। तो वो मिल नहीं रहा है, जिसके कारण जो है वो विवाद में हो गया। लेकिन अभी मार्च में जो नया सेशन चालू होता है उसमें उसको बदलने की भरपूर कोशिश करें। अच्छा, ठीक है सर, ऐसा ही बयान में लगा दूंगा। धन्यवाद। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी बात और अपनी राय रखें, जिससे हमें हौसला भी मिलता है, हमें समझ आती है कि आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बात बाकी इसके लिए देखने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।